बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त जितेंद्र व्यास। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों मेरा फ्राइडे के लिए बाज़ार में क्या व्यू था। तो मैंने क्लियरली बोला था कि बाज़ार अगर फ्लैट टू नेगेटिव या फ्लैट खुलेगा तो मैं सेल साइड का ट्रेड लूँगा। मैंने कहा थोड़ा नीचे खुलेगा तो भी शायद मैं सेल साइड का ही ट्रेड लूँगा प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पर, और मैंने वैसा ही किया था, निफ्टी को सेल किया था जो मैंने लाइव टेलीग्राम पर दिया भी था। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो उसे प्लीज़ ज्वाइन कर लें। देखते हैं दोस्तों निफ्टी का सिनारियो क्या रहता है। तो निफ्टी के लिए 14,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस वक्त बना हुआ है आधे घंटे के चार्ट के हिसाब से। अगर ये उसको हम थोड़ा सा देखते हैं, इसके ऊपर जाता है तो ये 14,800 तक का एक स्ट्रॉन्ग इसको रेजिस्टेंस हमको नज़र आता है। तो दोस्तों हो सकता है कि एक 14,800 का स्ट्रॉन्ग उसको रेजिस्टेंस मिले। अगर 14,800 के ऊपर अगर ये चलती है तो थोड़ा उसके अंदर कुछ हम सोचेंगे कि क्या किया जा सके। और नीचे सपोर्ट 14,600 14,500 का जो है हमको दिखता है। तो दोस्तों देखते हैं फटाफट एफआई और रिटेल क्लाइंट का हमारा क्या सिनारियो है। तो दोस्तों हम एफआई का जब हम देखते हैं तो डी रिटेलर ने अपने पोजीशन स्टॉक होल्डिंग में इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी सी कम की है, बहुत माइनर सी, ये कोई ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है। इंडेक्स कॉल में भी उसने अपनी पोजीशन थोड़ी सी बढ़ाई है। इंडेक्स पुट में उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा हो गई है, ये लगभग 2,33,000 के आजू बाजू। तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो ये रिटेलर का जो हिसाब किताब है वो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। स्टॉक फ्यूचर भी उनके लगभग 7 लाख से ऊपर है, तो ये भी थोड़ा अच्छा खासा होल्डिंग है। और पुट सेलिंग में है स्टॉक के अंदर, तो वो भी है। कॉल 38,000 आज उन्होंने बाई किए, तो ये भी 3.5 लाख के करीब उनका कॉल भी बाइंग है। तो ये एक थोड़ा पॉजिटिव साइन है क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर में एफआई ने क्या किया। तो एफआई ने अपनी इंडेक्स फ्यूचर के अंदर पोजीशन बहुत थोड़ी सी हल्की कम की है, लगभग 5,000 लॉट उन्होंने कम किए अपने, 4,141 और इंडेक्स कॉल उन्होंने सरप्राइजली बाई की है, 32,500 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बाइंग किया है। इंडेक्स पुट भी उन्होंने बाइंग किया है, तो उनकी ओवरऑल पोजीशन इंडेक्स पुट के अंदर 1,80,000 के आजू बाजू है, और कॉल बाइंग है उनकी 1,15,000 16,000 के करीब समझिए। तो ये एक थोड़ा मिक्स सी पोजीशन है। चलिए देखते हैं स्टॉक फ्यूचर में। सर आप उनके हिसाब देखिए तो ये पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से नॉन स्टॉप सेलिंग में है। मुझे जहाँ तक ध्यान है उनके 2,80,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट थे, जो आज 1,75,000 हो गए। ये कुल मिला के 5-6 दिनों में उन्होंने इतने 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूचर के अंदर फ्यूचर स्टॉक में क्लियरली दिखाई देता है। और प्रोज ने देखो क्या करते हैं। प्रोज ने अपनी पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर के अंदर वैसे ही कोई खास बढ़ाई या घटाई नहीं है, वो उतना ही है। इंडेक्स कॉल में वो ज़बरदस्त सेलिंग में है, आज भी सेलिंग में है। और इंडेक्स पुट भी उन्होंने आज अच्छे खासे बाइंग किए हैं। तो ये भी थोड़ी एक मिक्स सी पोजीशन है। चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कहती है। तो ऑप्शन चेन के ऊपर हम थोड़ा ध्यान दे देते हैं। तो ऑप्शन चेन जो है, ऑप्शन चेन में जो डेटा है वो 14,800 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाता है, फिर 14,900 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फिर 15,000 पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 15,300 पर आकर के अटकता है, और 15,500 पर इस सबसे ज़्यादा। तो ये 15,500 का, और इनका जो है ना यहाँ पर कॉल जो बेची हुई होगी ये मेरे हिसाब से प्रोस की है। जो पुट राइटर कॉल राइटर है वो प्रोज यहाँ पर हो सकते हैं।
क्योंकि और पुट कॉल राइटिंग मतलब पुट राइटिंग में देखते हैं तो 14,700 पर एक इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 14,600 पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 14,500 पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो पुट राइटर तो हमारे पास कौन है देख लेते हैं वापस। तो इंडेक्स पुट जो राइट किया है वो रिटेल क्लाइंट ने किया है, FII बाइंग में है और इंडेक्स पुट प्रोज भी बाइंग में ही है। तो ये जो भी राइटर है, ये जो भी सपोर्ट है वो टोटली रिटेलर के ही सपोर्ट हैं, जिनको हम ज़्यादा वेटेज नहीं दे सकते। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते। तो FII ने कॉल बाई कहाँ किया होगा, हो सकता है वो बैंक निफ्टी में बाई किया हो उन्होंने। पहले अगले महीने का, अगले हफ्ते का अच्छा वो देख लेते हैं इंडेक्स ऑप्शन। अगले महीने में कोई खास एक्शन नहीं है, लेकिन 15,100 पर एक जो कॉल राइटिंग दिखती है हमको, वो शायद कॉल, हाँ वो शायद अपनी इनके बाइंग हो, हमारे FIIs वगैरह की। ये हो सकता है, ये है ऐसा नहीं, ये हो सकता है। और इसका हम उसमें भी चेक कर लेंगे, बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि ये थोड़ा डाउटफुल केस है। बत्तीस 500 पर उनका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और उसके बाद 33,000 पर उनका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। दोस्तों यहाँ पर तो उन्होंने बाइंग की हो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बैंकिंग थोड़ा वीक था। और ये पुट राइटर तो जो भी हैं आज सारे के सारे रिटेलर ही हैं, तो इनके ऊपर हम, इन सपोर्ट के ऊपर हम ज़्यादा ट्रस्ट कर सके ऐसा है नहीं। तो दोस्तों इसमें से तो कुछ ज़्यादा समझ में आता नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं तो क्या करूँगा, कल के लिए, सोमवार के लिए बाज़ार के अंदर मैं ये करूँगा कि जो बाज़ार है, अगर वो जिस जिस तरह से सेंटीमेंट रहेगा, अगर बाज़ार टू फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होगा तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा और प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन के ऊपर। और अगर 14,700 के नीचे वो ट्रेड करता है 10 मिनट 15 मिनट, तो मैं सेल साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। लेकिन जिस तरह का सिनारियो बन रहा है उस तरह से तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है बाज़ार के अंदर अच्छा खासा, मतलब सोमवार को शायद गैप अप ही खुले, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है ना भी खुले, लेकिन वो जो भी खुले, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि अगर गैप अप खुला तो मैं प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पर सेल साइड की कॉल लेने की कोशिश करूँगा। और इनमें जो भी मेरे जो स्टॉक्स हैं, इसके अंदर भी मुझे जो दिखाई देगा मैं उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, जो मैं टेलीग्राम चैनल पर लाइव देता ही हूँ, वो अभी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा ये यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। कोई भी प्रकार की क्वेरी हो या वो आपके क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूँ। और दोस्तों डिस्क्लेमर ये है कि ये जो है ये पूरी तरह से मेरा अपना व्यू है, किसी के प्रॉफिट या लॉस से मेरा कोई सीधा सीधा या आड़ा टेढ़ा कोई कंसर्न नहीं है। आप अपने ट्रेड के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। दूसरा, मेरा अपना कोई ट्रेड होता नहीं है, मैं जो भी ट्रेड करता हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ क्लाइंट के बिहाफ पर ही करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।